गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, योग और उसके अंग। मैंने इस चैप्टर को पाठ के साथ साथ प्रश्न उत्तर को भी तैयार किया है। पहले हम पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सभी A to Z जितने भी पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं उसको लास्ट में मैंने वीडियो के माध्यम से ही डिफाइन किया है। आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखो। योग और उसके अंग। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि का नाम योग है। प्यारे बच्चों, योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगाश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात मन चित्त। चित्त यहाँ पर मन को बोला गया है। चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। जैसे हमारा मन है, एक ही मिनट के अंदर पता नहीं कितनी कितनी बातें सोच लेता है, उनको एक जगह केंद्रित करना ही योग है। चित्त अर्थात मन की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र करके इकट्ठी करके एक काम में, एक विषय में, एक ऑब्जेक्ट पर, एक बिंदु पर लगा देना योग है। अब देखो आगे बताया है, मन चंचल है, भटकता रहता है, बहता है, उड़ता है, बिखरता है। क्या पता आप बैठे बैठे एक मन आपका दिल्ली तक चक्कर लगाया है। आप दिल्ली अपने मामा के घर से आए हो, कहीं और से आए हो, वो उसमें बार बार चक्कर लगाए। इतना इसका बलवान है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग के समान कठिन है। चक्षु आदि इंद्रिय माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। चक्षु यहाँ पर बोला हमारा आंखें। आंखों के कैमरे से अनेकों प्रकार की चीजें हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग की चिप के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं और उनके अंदर भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को संसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषय से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः इसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान, 8 सीढ़ियां हैं। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग भी कहा गया है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, योग के कितने अंग हैं? योग के कितने अंग हैं प्यारे बच्चों? 8। उसके बाद ये 8 निम्नलिखित हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग है प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड है हमारा यम। यम ये 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसके बाद किसी भी अहिंसा, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना और सदा ही प्रिय और हितकारक सत्यवान। ऐसा सत्य न बोलना जो किसी को कड़वा लगे। जहां पर आपको कड़वा सत्य बोलना पड़ जाए वहां पर मौन न हो जाओ प्यारे बच्चों। अस्तेय, चोरी न करना, जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया है उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अतः परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ आप अपनी विल पावर को बढ़ाना। यदि आपने एक कमिटमेंट कर दी तो बस कर दी। कहने का अर्थ है कि आपने कहा कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, बोल दिया तो आप 4 घंटे पढ़ो। यदि आप 4 घंटे नहीं पढ़ते हो जो आपने बोल दिया तो आप ब्रह्मचार्य नहीं हो। यहीं पर ब्रह्मचार्य की शक्ति को बताया गया है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ भोज न उठाना। ये नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाना। शौच में बेटा 2 मात्राएं हैं, ठीक कर लेना प्यारे बच्चों। मैं अभी यहाँ पर ठीक कर देता हूँ इसको। बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना।
संतोष, हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। तप, सुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, द्वंद्वों को एक समान, मतलब कि कोई भी दुख आए आपके सामने उसको सहन करना तप कहलाता है। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना वही अमृत है। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, आत्मनिरीक्षण करना, ईश्वर प्राणिधाना, ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण, मतलब कि आप जो भी काम करें और ये कहें कि प्रभु ये कर्म आपका है, ईश्वर की छाया में रहना, अर्थात हर पल हर क्षण परमात्मा का शुक्रिया करना। पर्याप्त समय तक सुख पूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन में बैठे रहना। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, शोकासन आदि कोई भी आसन हो आपका। आसन अवस्था में स्वाध्याय और साधन से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम, श्वास की गति को अपने वश में रखना, जैसे आजकल प्राणायाम योग के बाबा रामदेव बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि एक पॉपुलर हस्ती हैं, उन्होंने योग को सिखाया। और प्राणायाम तो वो हर कोई बच्चा जानता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, उज्जाई, ये प्राणायाम, रेचक सांस छोड़ना, सांस भरना, कुंभक, ये 3 इस प्रकार के प्रमुख वेद हैं जो प्राणायाम करता है उसके हृदय रक्तचाप के रोग नहीं होते। प्रत्याहार, कान, त्वचा, आंख, रसना, जीवा आदि नाक इंद्रियों को बाहर हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। धारणा, शरीर के किसी एक स्थान मन को केंद्रित करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्रित होकर चिंतन मनन शक्ति बढ़ती है। प्यारे बच्चों, ध्यान, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर लेना, एक विषय केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान करा जाता है। जैसे आप परमात्मा के मंदिर के अंदर बैठ गए और सिर्फ परमात्मा और अपने गुरु का ध्यान करना ही केंद्र बिंदु वही है बस, और फिर उससे अपना ध्यान मत हटाना। यदि आप ओम के दर्शन कर रहे हो सिर्फ ओम के ही दर्शन करना, गुरु के दर्शन कर रहे हो सिर्फ गुरु के दर्शन करना। समाधि, ये समाधि सब ध्यान के बाद की स्थिति है। जब आप ध्यान के अंदर परिपक्व हो जाते हो तो समाधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां पर आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। योग के इन 8 अंगों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। उसके बाद अभ्यास शुरू होता है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है योग के 8 अंगों के नाम बताओ। योग के 8 अंग हैं, ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के 8 अंग हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 यमों का नामोल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा को हम बता देते हैं, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। 5 नियमों का नाम बताकर सोच का अर्थ बताओ। नियम भी 5 हैं। शौच, जैसे यहां पर भी शौच को गलत है बेटा, ये ठीक कर लेना। यहां मैं ठीक कर देता हूं इसको। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना। सोच, बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना शौच कहलाता है। प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। कान, त्वचा, आंख, रसना, जिह्वा और नाक इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। धारणा, धारणा और ध्यान के अंदर बताओ। धारणा है शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ध्यान, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर देना, एक ही विषय केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। बस इतना सा छोटा सा चैप्टर है प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं क्वेश्चन
आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अपनी वीडियो को स्टॉप करके और वहाँ पर क्वेश्चनों को लिख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टॉप कर दो और लिख लो इसको अपनी कॉपी में। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका बेटा, ये 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का धारणा के साथ और आगे है ध्यान के साथ, ये आंसर। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। आप मुझे देखते रहिए, अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिए, और कुछ भी आपको यदि प्रॉब्लम है, समस्या है, आप कमेंट कीजिए, तो मैं आगे उन समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।